बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखें एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़, अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ के नेम्स भी लिखे हुए हैं और आगे एग्जांपल भी पुट किए हुए हैं। अब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई से ए और बी रियल नंबर हों और उन दोनों को ऐड करें तो तीसरा जो नंबर हमारे पास आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। लेट्स सपोज जिस तरह 2 + 3 है, अगर 2 + 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 विच इज़ आल्सो अ रियल नंबर। मीन्स के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। कोई से ए बी और सी जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हैं उनको अगर रियल नंबर हों तो उनके हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है कि अगर कोई से दो रियल नंबर हों उन दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, ए प्लस बी, या मीन्स के अगर ए को बी में ऐड कर दें या बी को ए में ऐड कर दें तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। मीन्स लेट्स एग्जाम्पल क्या है कि 2 + 5, 2 और 5 एक रियल नंबर, इन दोनों को ऐड किया 2 + 5, 2 और 5 को अगर किसी भी ऑर्डर में 5 + 2 तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 7, और दोनों इक्वल आएंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है कि अगर कोई से 3 रियल नंबर्स हैं a + b + c, अगर दूसरे और तीसरे b + c को ऐड करके पहले में ऐड करें या पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे में ऐड करें तो क्या होगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा। लेट्स सपोज क्या है कि 2, अब 3 + 5 को ऐड करके फिर 2 में ऐड किया, मतलब 3 + 5 का आंसर 8 आया। 8 को +2 में ऐड किया तो क्या आ गया, 10। इसी तरह अगर पहले 2 को पहले ऐड कर रहे हैं, 2 + 3 को पहले ऐड किया फिर 5 में ऐड किया, 2 + 3 5, 5 + 5 तो क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 10 = 10। आगे है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कि अगर कोई सा एक रियल नंबर हो उसमें आप 0 को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें तो क्या होगा, वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज वो ही रहेगा। मीन्स जैसे एग्जांपल है a + 0, a को +0 में पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें। देखें पहले मैंने इसको a + 0, पहले इसको 0 को बाद में ऐड किया या 0 को पहले ऐड किया, a + 0 या 0 + a, दोनों का आंसर क्या आएगा, a आएगा। 5 + 0 और 0 + 5 = 5। आगे इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टी, अब देखें इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमने अगर देखें कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीजर्स हमने नंबर लाइन पर ड्रा किया था कि 0, 1, 2 और राइट साइड पे चाहिए था -1, -2। ओके, तो क्या था कि ये सारे क्या थे, इंटीजर्स से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर, पहले लेक्चर में इंटीजर्स के बारे में देखा था कि इंटीजर्स क्या। अब रियल नंबर, अब इन्वर्स क्या है, इन्वर्स है कि देखें ये 1 है तो -1 उसका इन्वर्स है, इसी तरह a है तो -a उसका इन्वर्स है। तो अगर उन दोनों को ऐड करें, a को उसके इन्वर्स में ऐड करें, -a में ऐड करें तो क्या आएगा, किसी भी ऑर्डर में या पहले ऐड कर लें या बाद में, इन्वर्स को पहले लिख के किसी भी ऑर्डर में a + -a या -a + a तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जिस तरह 6 एक रियल नंबर है, अब -6 उसका इन्वर्स है, अब इसको पहले 6 को उसके इन्वर्स में ऐड किया या इन्वर्स को उसके पहले लिख के बाद में ऐड कर दिया तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। ओके, क्लियर होगी। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी उसी तरह ही, इसमें आगे हैं 3, 5 हैं, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में क्लोजर है। सबसे पहले क्लोजर, अगर कोई से a, b और c जो हैं वो रियल नंबर्स हों तो सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि a और b अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा भी एक रियल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल है 2 + 5, 2 × 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 विच इज़ आल्सो अ रियल नंबर। अब कम्यूटेटिव है, अगर कोई से दो रियल नंबर्स हों, a और b अगर रियल नंबर्स हैं, उन दोनों को पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जिस तरह क्या है कि 2 × 3 × 3 × 2,
किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 6 आएगा, विच इज ऑल्सो बिलोंग टू अ रियल नंबर। ओके, तीसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है कि अगर कोई से 3 रियल नंबर्स हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर को दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जिस तरह ये 2 और 3 5 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर 3 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। अगर पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड से किया, मतलब 2 और 3 का आंसर 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे, 30 इज इक्वल टू 30। आगे है आइडेंटिटी क्या है कि अगर कोई सा एक रियल नंबर हो, उसको एक मींस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी ऑर्डर में, 1 को पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा कि उस रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रियल नंबर एज इट इज ही रहेगा। मींस के a मल्टीप्लाइड बाय 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू a। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 5 ही रहेगा। आगे इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब है कि कोई एक रियल नंबर है, उसको उसके इन्वर्स से, इन्वर्स का मतलब है कि 1/a से मल्टीप्लाई करें तो a से कैंसिल हो जाएगा, या पहले उसके इन्वर्स को लिखें और बाद में उस रियल नंबर को लिखें, 1/a मल्टीप्लाइड बाय a। इसको a से कैंसिल कर दें, इसको भी a से कैंसिल कर दें, तो फिर वो क्या आएगा, एक यूनिट नंबर 1 ही रहेगा। ओके, इसी तरह 7 है। 7 एक क्या है कि रियल नंबर है, 7 को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, 1/7 7 से कैंसिल हो जाएगा, या 1/7 को पहले लिख लिया, 7 को बाद में लिख लिया, मल्टीप्लाई किया 7 से कैंसिल, तो क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या है कि पहले हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज देखी, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज देखी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं 4 टाइप्स की। अब क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स a, b और c, मीन्स के a, b और c जो है, इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस बताया आपको कि a, b, c जो है वो रियल नंबर्स हों, तो क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस c, कि अगर कोई से 2 रियल नंबर्स हों, उनको ऐड करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। किस तरह मल्टीप्लाई करें, जिस तरह अगर a है तो ये ब्रैकेट में b प्लस c है, तो क्या होगा कि a इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, ए को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। इज कॉल्ड अ लेफ्ट। अब देखेंगे लेफ्ट साइड से क्या है कि एक रियल नंबर दोनों एडिशन को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड से क्या होगा कि ये a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ओवर एडिशन दोनों को ऐड, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे 1/1, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, पहली प्रॉपर्टी। इसी तरह सेम क्या है कि a इंटू बी माइनस सी, मीन्स के कोई से 2 रियल नंबर हैं, अगर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि a को पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, ए बी माइनस ए सी, इज कॉल्ड अ लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन, मीन्स के अंदर दोनों रियल नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह थर्ड वन है कि अगर दोनों ऐड हो रहे हैं और राइट साइड से एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पहले क्या था कि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मीन्स के दोनों को ऐड करके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर, जिस तरह आप अगर आप देखें तो इसको जिस तरह हमने अपने प्रीवियस में भी इस तरह पढ़ा था कि अगर जिस तरह a प्लस बी है, या इसको अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि पहले a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a b आ जाएगा। ये सेम उसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ है। अब क्या है कि अगर a प्लस बी है और बाद में c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी सी, इज कॉल्ड अ राइट। अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है
ओवर एडिशन, इन दोनों को एडिशन के साथ क्या हो रहा है, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अब क्या है कि अगर a माइनस बी इंटू सी, तो क्या होगा कि ए सी माइनस बी सी। जिस तरह हम इसको इस तरह कह दें कि a माइनस बी है और यहाँ c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। वही सेम जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सिंपल पढ़ी है, लेकिन यहाँ उनको विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज बता रहा है कि किस तरह राइट साइड से या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो गए, किस तरह वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में आएगा। अब a माइनस बी इंटू सी, ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड अ राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के सब्ट्रैक्शन के साथ, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखें जी, हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, एडिटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। अब उससे रेलेवेंट वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। अब वो फर्स्ट पार्ट है, अब a प्लस 4 प्लस बी, अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये भी रियल नंबर है, ए भी, उसने कहा कि ए बी सी कोई भी इससे रियल नंबर। उसके बाद आ गया जी हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये देखें x है और इसके इनवर्स में उसको ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सारी एडिशन वाली प्रॉपर्टीज। अब ये देखें, ये है मल्टीप्लिकेटिव a इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ये देख जो हमने अभी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये देखें 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव और ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब ये देखें, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये सिंपल क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम ये वाली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर कोई एक नंबर है, अगर वो रियल नंबर हो तो वो अपने ही इक्वल होगा। मीन्स के 1 है, अगर 1 एक रियल नंबर है तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 एक रियल नंबर है तो 2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई से दो रियल नंबर हों, मतलब ए और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो a इज इक्वल टू बी मीन्स के b इज इक्वल टू a। अगर 1 2 के इक्वल है या 1 1 के इक्वल है, मतलब कोई से भी दो, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 के इक्वल, तो क्या होगा कि 2 माइनस 1 भी 1 के इक्वल होगा। ओके, तो इट मीन्स कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a। ओके, इसी तरह आगे आ गया ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी और सी कोई से 3 रियल नंबर्स हों, तो ए अगर बी के इक्वल हो एंड बी सी के इक्वल हो, तो ए जो है वो सी के इक्वल होगा। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास मैं ये कह दूं कि यही कह दूं कि 1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 जो है वो अगर 1 के इक्वल हो, ओके, तो क्या होगा कि जो ये 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1, तो इसको मैं क्या करूंगा कि a और c है, अगर ये a ये b ये c है, तो देखिए 1 मिनट, मसलन कोई से अगर 2 रियल नंबर्स हैं, 3 रियल नंबर हैं ए बी और सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो फिर ए डायरेक्टली सी के इक्वल होगा। मतलब इसको हम एग्जाम्पल किस तरह, एग्जाम्पल में आगे जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको डिटेल बता दूंगा कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो फिर ए डायरेक्टली सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो बी के इक्वल हैं, तो फिर ए डायरेक्टली सी के भी इक्वल होगा। अब आगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि कोई से 3 रियल नंबर हैं, ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी के इक्वल हो तो ए में दोनों तरफ कोई सेम चीज ऐड कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर भी वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब सपोज कि 1 इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 प्लस 2 कर दूं प्लस 2 कर दूं, तो फिर भी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो वो क्या होंगे कि दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि हमने c जो है वो ऐड करवाया दोनों तरफ। ओके, तो फिर वो सेम ही रहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव है, अगर a b और c बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, a अगर b के इक्वल हो तो a के साथ भी कोई नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं और b के, जिस तरह हमारे पास एक इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा होता है कि मतलब 2 इज इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, फर्ज करें 2 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ 2 2, तो ये 4 भी आल्सो 4 के इक्वल होगा। तो इसी तरह क्या है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो ए के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें और बी के साथ भी कोई सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा कि इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी, अगर कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि कोई नंबर, फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास 4 है, अगर मैं 4 4 के इक्वल है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं
कि 4 के दोनों तरफ मैं अगर 1 ऐड कर दूं, 4 + 1 4 + 1, तो क्या 5 = 5 आ जाएगा। इसी तरह क्या है कि ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसलेशन क्या है कि अगर 4 + 1 5 है, 5 = 5 मीन्स कि a + c = b + c हो। अगर 4 + 1 वो 4 + 1 = 1 + 4 हो, मीन्स कि दोनों तरफ सेम एक ही नंबर 1 नंबर ऐड किया हो। तो अगर दोनों तरफ मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं 4 + 1, अगर दोनों तरफ मैं क्या करूं कि एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कैंसलेशन, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एक ही नंबर दोनों तरफ, तो फिर भी उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कि अगर मैं 4 + 1 = 4 + 1 है, अगर दोनों तरफ मैं क्या करूं कि सब्ट्रैक्ट कर दूं, -1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि मैंने ये वाला खत्म किया, या इसको मैं दूसरी तरफ, या उसको इधर ले आऊं या उसको इधर ले आऊं, दोनों तरफ एक ही नंबर, तो क्या होगा कि इन दोनों नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। a + c = b + c है, तो a b के इक्वल ही रहेगा। उसको भी दोनों तरफ सेम क्या किया हमने, एक ही नंबर ऐड कर दिया, तो फर्क कोई नहीं पड़ा। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है कि हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं, दोनों तरफ अगर कोई सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उन दोनों नंबर्स में क्या होगा कि फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट है जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर a और b कोई से दो नंबर जो हों, जो रियल नंबर्स हों, तो उनमें तीन ही कंडीशन लाई कर सकती हैं। या तो a b के इक्वल होगा, या a ग्रेटर देन b होगा, या a लेस देन b होगा। तीन ही कंडीशन लाई कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर तीन नंबर हैं a b और c, कोई से तीन नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अगर a ग्रेटर देन b होगा और b ग्रेटर देन c होगा, मतलब a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, तो a डायरेक्टली c से ग्रेटर होगा। ओके, जाहिर है ये है, तो फिर क्या होगा कि a डायरेक्टली c से ग्रेटर होगा। अब क्या है कि अगर a लेस देन b होगा और एंड, ये एंड है, a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो a डायरेक्टली लेस देन c के इक्वल होगा। इट मींस कि a डायरेक्टली लेस देन c है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई से a b और c तीन रियल नंबर्स हों, तो अगर a ग्रेटर देन b है, तो इन दोनों तरफ अगर कोई भी एक रियल नंबर ऐड कर देंगे तो कंडीशन यही रहेगी, a + c भी ग्रेटर होगा b + c के। मींस के दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड किया है, तो फिर भी ये कंडीशन इसी तरह रहेगी। ग्रेटर जो है a हम ग्रेटर b से ही रहेगा अगर दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड कर दें। इसी तरह अगर a लेस देन b है, ओके, a लेस देन b है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं दोनों तरफ कोई एक रियल नंबर ऐड कर दूंगा तो फिर भी a लेस देन b ही रहेगा। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल a b एंड c रियल नंबर्स, अगर a ग्रेटर है b से, तो मैं अगर दोनों तरफ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कंडीशन इसी तरह रहेगी। लेकिन क्या है कि c जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर। अब आपने पॉजिटिव इंटीजर्स में पढ़ा था कि अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, तो ये देखें 0 जो है यहाँ पर 0 से लेस -1 है, -2 है, और 0 से ग्रेटर 1 है, 2 है। ओके, तो ये जो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब यहाँ पर अगर एक नंबर a ग्रेटर देन b है, तो दोनों तरफ अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें जो क्या हो 0 से ग्रेटर हो। 0 से ग्रेटर मीन्स के 1 और 2 और 3 और 4 और 5 हो, माइनस में ना हो, तो उसको अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंडीशन इसी तरह रहेगी, a इज ग्रेटर देन b ही रहेगा। ओके, मतलब मैं फर्ज करें कि अगर मेरे पास आ जाता है एक नंबर है 2 है, अगर 2 ग्रेटर है 1 से, तो मैं अगर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये 4 ग्रेटर 2 से ही रहेगा। ओके, ये वो बता रहा है।
ओके। अब इसी तरह ए, अगर ए लेस देन सी हो, मतलब जिस तरह 2 अगर लेस देन 4 किया तो मैं दोनों तरफ, कंडीशन क्या है कि सी ग्रेटर देन 0, मीन्स कि यहाँ 0 से आगे हो, ऑनवर्ड ऐसे चल लो 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 लेस देन क्या होगा, 4 2 जार 8, 4 लेस देन 8 ही रहेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है, जिस तरह मैं कह देता हूं कि 2 ग्रेटर देन 1 है, ओके, 2 1 से बड़ा है, और अगर मैं कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, सी मीन्स के ये सी है लेस देन 0, मीन्स के 0 से लेस, -1 -2, अगर मैं दोनों तरफ एक ही 0 से लेस नंबर -1, 0 से लेस क्या है -1, अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर दोनों तरफ, तो यहां पर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यह क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, लेस देन -1 के। क्यों कि ये जो मैंने नंबर -1 मल्टीप्लाई किया ये 0 से लेस है। अब देखें -2 है वो लेस देन -1 है, -1 -2 से ग्रेटर है, यहां पर क्या है 2 1 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह ही अगर मेरे पास ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, उसी तरह अगर यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अगर आ जाए कि 1, मतलब मैं इस तरह कर दूं कि 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 2 है, तो माइनस, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2, ये वाला लेस वाला साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इस सी की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है। 0 से लेस का मतलब है कि माइनस में वैल्यूज है, तो ये क्या साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेस में चला जाएगा, और लेस है तो ग्रेटर में चला जाएगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है और एंड c इज ग्रेटर देन d, तो a डायरेक्टली ऑल्सो a को c से मल्टीप्लाई कर दें और b को d से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यही इक्वल साइन हो कि a को c से तो वो भी, और b को d से, तो जाहिर है वो ग्रेटर ही रहेगा। इसी तरह a अगर लेस देन b है और c लेस देन d है, a लेस देन b एंड c लेस देन d, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये वाला लेस वाला साइन उसी तरह ही होल्ड करेगा, ओके। अब नेक्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी है जी 5th नंबर, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में कह रहा है कि फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, अगर कोई से 3 रियल नंबर हो, a अगर लेस देन b हो तो फिर a ओवर c इज ऑल्सो लेस देन b ओवर c इफ c इज ग्रेटर देन 0। अब देखें, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये अब हमारे पास 0 1 2, ये -1 -2 आ गया, ओके। अब देखें a इज लेस देन b, मीन्स कि अगर 1 वो हो लेस देन 2 के हो, ठीक है, और c जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े किसी भी डिजिट से आप डिवाइड कर दें तो क्या होगा, मैं अगर इसको 1 ओवर 1 कर दूं तो 2 ओवर 1, तो ये क्या होगा, 1 ग्रेटर ही रहेगा 2 से, ओके। क्यों कि मैंने ऐसे नंबर से डिवाइड किया है जो 0 से ग्रेटर है, ओके। इसी तरह अगर मेरे पास a एक ऐसा नंबर है जो लेस देन b है, मतलब लेस देन b है, a मेरे पास एक ऐसा नंबर है 1, जिस तरह 1 है वो है लेस देन 2, ओके। और अगर मैं इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जो 0 से लेस हो, 0 से लेस का मतलब है कि माइनस में हो, तो अगर मैं माइनस इसको
-1, तो -1 क्या होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा -2 के इक्वल, -2 से ग्रेटर होगा। -1 देखें, -1 जो है वो -2 से ग्रेटर है। अगर आप इसको रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, इसमें ये लाइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपको बड़ी क्लियर बात समझ आ जाएगी। अब इसी तरह अगर वो कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन b हो, मतलब a ग्रेटर देन b हो, मतलब 2 1 से बड़ा हो, तो क्या होगा कि अगर c ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो दोनों तरफ अगर मैं उसको मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/1 वो ग्रेटर ही देगा 1 से, 2/1 या 1/1 वो ग्रेटर ही रहेगा 2 से, यही वो इसमें बता रहा है। अगर अब देखें इसी तरह अगर मैं c से लेस, यहां पर देखें, यहां पर वही कंडीशन आ गई कि अगर मैं मेरा c एक ऐसा रियल नंबर है जो 0 से लेस है, 0 से लेस है, अगर मैं करूंगा उसको मल्टीप्लाई तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स कि यहां पर क्या आ जाएगा, -2 लेस देन आ जाएगा -1 के, ये कंडीशन है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर साइन लेस में चला जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो माइनस से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो क्या होगा, -2 जो है वो लेस देन -1 आ जाएगा। अब यहां पर वो कह रहा है कि फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड हैव सेम साइन, अगर वो सेम साइन हो, साइन का मतलब है कि साइन चेंज ना हो, प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन हो, माइनस है तो माइनस का ही साइन हो, a लेस देन b है। अब a लेस देन b का मतलब है कि हमारे पास आ गया जी 2 है वो लेस देन 4 है, ओके। अब 2 लेस देन 4 है तो वो कह रहा है कि 1/a वो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 1/a, अगर इसको मैं 1/2 कह दूं तो 1/2 ग्रेटर हो जाएगा 1/4 के। किस तरह ग्रेटर हो जाएगा, अगर आपने देखें कि मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर को जब लाइन नंबर पे ड्रा किया था तो हमने 1/2 को लिखा था, 1/2 का मतलब है आधा, 1/4 का मतलब है कि एक का फोर्थ पार्ट, तो आधा बड़ा होगा कि फोर्थ पार्ट बड़ा होगा, आधा बड़ा होगा। अगर इसी को इसी तरह मेरे पास अगर a ग्रेटर देन है b के, मतलब अगर 4 आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर 2 से, तो मैं अगर 1/4 करूंगा तो 1/4 क्या होगा, 1/4 लेस हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि 1/2 का मतलब है हाफ और 1/4 का मतलब है फोर्थ पार्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर -3 है, देखिए -3 में अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 2, यही वो कह रहा है, तो ये आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कि इफ a इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मेरे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है, ये -2 है, ओके। अब मैं कहता हूँ कि जो 1 है वो लेस देन है 2 के, ओके। 1 लेस देन 2 है, तो अगर मैं दोनों तरफ अगर इसको मैं 1/1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 इसको अगर मैं इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, देखें अगर मेरे पास 2 है लेस देन 4 है, ओके, तो अगर मैं क्या करूं कि 2 1/2 कर दूं तो 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/4 की। किस तरह ग्रेटर होगा कि
अगर 1/2 का मतलब है हाफ पार्ट और 1/4 का मतलब है कि फोर्थ पार्ट। ओके, जिस तरह मैंने इसको अगर डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 पार्ट्स में, तो 1/2 का मतलब है कि ये आधा और फोर्थ का मतलब है कि ये फोर्थ पार्ट है, ये वाला पार्ट। आधा का मतलब है इतना, तो ये और ये, तो क्या होगा कि आधे वाला बड़ा होगा इस फोर्थ पार्ट से। ओके, तो ये आ जाती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉरी, ये प्रॉपर्टी है ये हमारे पास आ जाएगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। अब ये है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए क्योंकि a लेस देन b है तो दोनों तरफ c को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर में जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये वो वाली, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है कि ए सी इज लेस देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन, मीन के ए लेस देन बी है, दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन b है तो c अगर लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको भी इससे पहले एक्सप्लेन की हैं, ये वही प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव, ये भी दोनों मल्टीप्लिकेटिव आ जाएंगी। अब ये सबसे पहली ऑर्डर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैंने कहा था कि अगर ए बी कोई से दो रियल नंबर हो तो उनमें 3 कंडीशन होंगी, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये होगा ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी की सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब देखें सिंपल, जब भी कोई दो नंबर्स में नंबर ऐड करना हो तो क्या करते हैं, सिंपल दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज का मतलब है दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब दोनों नंबर हैं 1/3 प्लस 1/4। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 + 3, ये आ जाएगा 7/12। अब ये एक रैशनल नंबर हो गया 7/12। अब देखिए 1/3 है, 1/4 है। अगर यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे लिखें, ये अगर 1/3 है और ये 1/4 है, हमने इसके सेंटर में एक नंबर ले लिया जी 7/12। अब 7/12 और 1/4 इन दोनों को अगेन अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड करें, अब ये 7/12 आ गया ना। अब 7/12 एक नंबर आ गया, अब इसका एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब है इसको डिवाइड कर देना है 2 से, 2 से डिवाइड कर दें यहाँ डिवाइड, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 7/24। पहला हमारे पास पहला नंबर ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके हमने क्या करना है उसकी एवरेज निकालनी है। मीन से एवरेज का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर देना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ 2 है तो ये डिवाइड होके सिंपल क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड का मतलब तो ये यहाँ पर आ जाएगा 24, 7/24। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो नंबर, ये सॉरी 7/12 में ये एक नंबर आ गया 7/24।
ये एक नंबर हमारे पास आ गया 7/24। अब दूसरे नंबर को क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/24 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24 ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 + 6, ये आ जाएगा 13/24। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, जब 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली ये आ जाएगा 13/48। सो 7/24 and 13/48 are two numbers, two rational numbers. अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने कौन कौन से टू नंबर्स हैं, 3 and 4। 3 and 4। अब सिंपल क्या है कि 3 और 4 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, एवरेज निकालनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4/2। तो 3 + 4 क्या आ जाएगा, 7/2। उसी तरह ही ये क्या है कि ये दो नंबर हैं, 3, ये 4 है, ठीक है। इन दोनों का मैंने एवरेज निकाला तो क्या आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। 7/2 ओके, क्योंकि दोनों को ऐड किया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, एक 7/2 आ जाएगा। अब 7/2 और 4 का क्या करना है, मैंने एलसीएम लेना है। ये 7/2 है प्लस 4/1, ये आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 8, ये आ जाएगा 13/2, सॉरी 15/2। सो 7/2 एंड 15, सॉरी इसका एवरेज भी निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है किससे, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालनी है ना हमने। तो ये 7/2 ये तो हमने कर लिया ना, 7/2 का 4/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4। सो 7/2 एंड 15/4 आर टू रैशनल नंबर्स। ओके, ये देखिए 7/2 एंड 15/4 आर टू रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट है जी 3/5 एंड 4/5। अब सिंपल क्या है कि इन दोनों को का एवरेज लेंगे, 3/5 प्लस 4/5 ऐड किया करके 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले ऐड कर रहे हैं 5, ये आ जाएगा 3 + 4, ये आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। एवरेज के लिए क्या आ जाएगा, 7/10। ओके, ये फर्स्ट आ गया। उसी तरह क्या है जी कि ये 3/5 है, ये 4/5 है, मिड वाला आ गया जी 7/10। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने एवरेज, इन दोनों की एवरेज लेनी है। तो क्या हो जाएगा, 7/10 प्लस 4/5। तो यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7 + 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 15/10। अब इसको डिवाइड कर देना है 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15/20। सो पहला आया था 7/10 एंड 15/20 आर टू रैशनल नंबर्स।
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासर हो।